नमस्कार आप सभी को और आपका हमारे यूट्यूब चैनल केयर नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इससे रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको इसके कन्वर्जन टेबल के बारे में इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया था कि इन चारों में क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इन चारों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप तो सबसे पहले हम करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो इसमें डिजिट्स यूज होते हैं 0 से 9 यूज होते हैं, जो डिजिट्स यूज होता है, ठीक है। और जो इसका बेस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। रीजन आपको बताया था कि बेस 10 क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम 0 से 9 तक के डिजिट्स को जब हम काउंट करेंगे तो 10 होगा, इसलिए इसका बेस जो लेते हैं 10 लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे 3, 4, 5 है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे 3, 4, 5 है, 345 है, बेस कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लो। ये हर एक डिजिट के नीचे 10 10 10 लिख लो, ठीक है। ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ, 3 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है। और इनके बीच में प्लस 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 लगा लो। ये फॉर्मूला याद रखना। कैसे बोला मैंने, डेसिमल नंबर है 10 है, 10 से हर एक डिजिट के नीचे 10 10 10 लिख लो। यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2, आगे फर्दर अगर डिजिट है तो फर्दर आगे आप 3 4 5 6 so on ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखना कैसे, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू कर दो। 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 10 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता है कि 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, लेकिन इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 2 है तो 10 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर 10 की पावर 3 है तो 10 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 10 की पावर जितना होगा उतने बार ही 10 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1, एनीथिंग पावर 1 सेम वैल्यू बन जाता है, यानी जिस चीज़ की पावर 1 होगी वो सेम वैल्यू रहेगा, यानी 10 ही रहेगा। प्लस 5 10 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। इसको हम बाद में बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करके कि किसी भी चीज़ का पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल कैसे होता है। तो 10 की पावर 0 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 10 इंटू 10 100 प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 100 300 प्लस 40 प्लस 5 ना बन गया, प्लस की तो 345। तो ये जो ट्रिक है ये डेसिमल नंबर को लिखने का फॉर्म है, ठीक है। कैसे 345 आ गया, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया अब बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को अब सॉल्व करते हैं। सपोज करो यहाँ पे अपने पास कोई बाइनरी नंबर है 1011। बाइनरी नंबर को शो कैसे करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर है, तो सबसे पहले हम ये बाइनरी नंबर में डिजिट्स क्या यूज होते हैं,
डिजिट्स जो यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, 0 एंड 1, ये सब नोट कर लीजिए। तो डिजिट्स 0 एंड 1 हो गया, ठीक है। बेस क्या होता है इसका बाइनरी नंबर का, 2 होता है। बेस 2 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 एंड 1। तो आप सभी को बेस के बारे में तो मुझे जहाँ तक पता है कि आपको पता लग गया होगा कि डेसिमल नंबर में बेस 10 का मतलब क्या है, बेस 10 का मतलब क्या है, और हेक्साडेसिमल नंबर में बेस 16 का मतलब क्या है, ऑक्टल नंबर में सॉरी बेस 8 का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 101 है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1011 क्या करना है हमें, बाइनरी नंबर में है ये नंबर और हमें इसको सॉल्व करना है। तो बाइनरी नंबर में है तो फिर 2 लिखो, डेसिमल नंबर में था तो 10 लिखे थे, बाइनरी नंबर है तो 2 लिखेंगे। सेम वही फॉर्मूला, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ जीरो पावर से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, जैसे आगे आगे जाएगा 100 ऐसे हम एक एक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था क्या होगा, 1 और इसके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस है तो प्लस, 0 इंटू 2 की पावर 2 फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। कहने का मतलब 10112 का कन्वर्जन है ये। तो 1 इंटू 2 की पावर 3 मैंने आपको बताया था कि जितनी बार पावर हो उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 इंटू जितनी बार है उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एनीथिंग पावर 1 इज सेम वैल्यू, प्लस 1 इंटू एनीथिंग पावर 0 इज 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या आ गया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 3, इसको प्लस कर दिए 11 आ गया, ठीक है। 11 डेसिमल नंबर में है ये तो 10 आ जाएगा। तो बाइनरी नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं आपको बता दिया। फर्स्ट हमने डेसिमल नंबर सॉल्व किया, कैसे किया, वीडियो को आप पॉज कीजिए। ये जो डिटेल मैंने दिया हुआ है इसको, ये क्योंकि इस मेथड से आप करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे आप डेसिमल नंबर सिस्टम करो या बाइनरी नंबर सिस्टम करो या ऑक्टल नंबर सिस्टम करो या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम करो। तो इस ट्रिक आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब ऑक्टल नंबर सिस्टम हम करेंगे, ये अपना थर्ड टाइप ऑफ कॉमन नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसमें जो हम डिजिट यूज करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं 0 से 7, ठीक है। तो 0 से 7 जब हम नंबर काउंट करेंगे तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे जब हम इसको काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो आपका बेस है 8 है, तो बेस कितना आ गया अपना 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 8 हो गया। अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल 157, ठीक है। बेस 8 का मतलब है क्या, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये सब आपको पता होनी चाहिए, ये सब चलता है लेकिन ये सब सभी को शुरू से ही पता होनी चाहिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल लाने का जो मोटिव ही है, यही है कि बच्चे को टाइम पे हर एक चीज़ का पता चले, ठीक है। इसलिए मैं लेके आया हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रहा था लाने के लिए लेकिन मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है लाने का कि हर एक बच्चे को एक राइट टाइम पे हर एक चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है। तो 1578 ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सेम मेथड है, कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 5 7, ठीक है। सबके नीचे बेस कितना 8 है, तो 8 8 8। सेम वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान,
पावर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 यहाँ आपस में प्लस, ठीक है। तो 157 का ऑक्टल नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है। तो 1 इंटू सेम वही चीज़, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 64 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 8 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0 इज 1। तो कितना आ जाएगा ये, 1 इंटू 64 64, 5 इंटू 8 40 प्लस 7 इंटू 1 7। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 40 104 प्लस 7 111, डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो 10 बेशक। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं ये हो गया, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और फोर्थ हम नंबर सिस्टम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा फोर्थ टाइप है कॉमन नंबर सिस्टम का, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसमें जो डिजिट्स यूज होंगे 0 से 9 एंड ए से एफ। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कन्वर्जन टेबल में आपने देखा होगा, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे आता है 0 से 9 एंड ए से एफ। तो पहले डिजिट यूज हो गया ए से 0 से 9 एंड ए से एफ, और जो इसका बेस होता है 16 होता है। बेस 16 कैसे होता है ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, और इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ मैं। तो सपोज करो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम है, चाहे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ ये डेसिमल नंबर, यहाँ पे हो गया हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसका बेस कितना है 16 है, इसका बेस कितना है 10 है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, इसका पता आपने, डिजिट 0 से 9 यूज होता है। इसमें डिजिट जो होता है 0 से 9 एंड ए से एफ। 0 से 9 सेम रहेगा, ए से एफ चेंज हो जाएगा। इसके नंबर का जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये टोटल 15 डिजिट हो गए। जब इसको आप काउंट करोगे तो टोटल ये 16 डिजिट हो जाएंगे। कैसे, 0 को हम 1 काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। ये जो 16 डिजिट है वो हेक्साडेसिमल में यूज होते हैं, उसके बाद वो रिपीटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेस इसका 16 है। अब जो इसका 0 से 9 है, ये 0 से 9 डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सेम रहेगा। कहने का मतलब है 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 0 सॉरी 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 3 4 इक्वल टू 4 5 इक्वल टू 5 6 इक्वल टू 6 7 8 ये 9 सेम रहेगा। चेंज कहाँ से आएगा, 0 से 9 सेम ए से एफ। अब जो इसका 10 होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। जो 11 होगा वो बी के इक्वल होगा, 12 सी के इक्वल होगा, 13 डी के इक्वल होगा, 14 ई के इक्वल होगा, 15 एफ के इक्वल होगा। अब आप के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि 15 के बाद जब 16 नंबर आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा डेसिमल नंबर में, उस केस में हेक्साडेसिमल नंबर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस केस में भी कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टाइम आप जब फेस करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने 9 से स्टॉप किया था, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, एक पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 9 के बाद जहाँ पे हमने छोड़ा था वो हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19। फिर इसके बाद जाएगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा 1A, 1B, 1C, 1D, ऐसे करके आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाता जाएगा, ठीक है ना। और ये नंबर कंटिन्यू होता जाएगा, यानी इसका जो 20 होगा 14 के इक्वल होगा, 21 15 के इक्वल, 22 16, 23 17, ऐसे ऐसे नंबर जाता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो डेसिमल नंबर का 0 to 15 नंबर है, 0 to 15 जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में आपका कैसे किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको रफ नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन इसे लेटेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपना हेक्साडेसिमल का 2F16। 16 का मतलब क्या है, ये हेक्साडेसिमल का कोई नंबर है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम सॉल्व किया, बाइनरी नंबर सिस्टम सॉल्व किया और ऑक्टल नंबर सिस्टम किया, वैसे ही सेम अप्रोच रहेगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में भी। 2F16 है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम जो बेस है नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2F है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, यहाँ मल्टीप्लाई बीच में प्लस। तो 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस F इंटू 16 की पावर 0, ठीक है। 2 इंटू 16 32, एनीथिंग पावर इज 1, सेम वैल्यू, एनीथिंग पावर 0 इज 1, F इंटू 1, ठीक है। 32 प्लस F, ठीक है। जो अपना F होता है ये किसके इक्वल होता है, यहाँ से आप देख सकते हो 15 के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू होती है 15 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 प्लस 15 प्लस कर देंगे 47, ये क्या है डेसिमल नंबर है, बेस 10, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। मैंने जो चारों टाइप थे उसका आपको 1 by 1 सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने नोटबुक में इसको नोट कर लिया होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।